नमस्कार किसान साथियों, मैं महेश डांगी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी कृषि सेवा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल का उद्देश्य सभी किसान साथियों तक खेती किसानी से जुड़ी हुई सही व सटीक जानकारी पहुंचाना, ताकि सभी किसानों की फसल की पैदावार अच्छी हो, लागत कम हो, मेहनत कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, ताकि सभी किसान साथियों को खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारी सही समय पर मिल सके। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें अंत तक, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल की जिसे मुख्य रूप से हरी खाद के रूप में बोया जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ढेंचे की फसल लगी हुई है। दोस्तों, इसे मुख्य रूप से हरी खाद के लिए बोया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सस्बेनिया एकुलेटा है। ये इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे नाइट्रोजन प्राप्ति हेतु किंग ऑफ ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद का राजा भी बोला जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों, इससे नाइट्रोजन प्राप्ति कितनी होती है, हमें किस मात्रा में नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। तो इससे 1 एकड़ में लगभग हमें 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है। साथ ही अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करते हैं तो उसमें लगभग 100 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये ढेंचा का जो पौधा होता है, इसकी जड़ों में कुछ गठाने पाई जाती है छोटी छोटी, जिनमें राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है। यही बैक्टीरिया इस ढेंचे के पौधे को नाइट्रोजन की उपलब्धता कराता है। दोस्तों, मैं आपको एक पौधे के माध्यम से वो गठाने दिखाने की कोशिश करूँगा जिनमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं एक पौधा निकालने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये मैंने 2 पौधे निकाले हैं। दोस्तों, आप इनकी जड़ों में देख सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी गठाने हैं, दोस्तों, ये जो गठाने, इनमें इन्हीं गठानों के अंदर जो एक जीवाणु होता है राइजोबियम, वो पाया जाता है। यही इस ढेंचे के पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है काफ़ी प्रचुर मात्रा में। और जब हम इसे मिट्टी में पलटा देते हैं दोस्तों, तो फिर जो अगली फसल हम जिसकी बुआई करते हैं, तो उस फसल द्वारा इस नाइट्रोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। दोस्तों, साथ ही हम बात करेंगे कि इसकी बुआई का सही समय क्या है। दोस्तों, तो वैसे तो आमतौर पर आप इसे गर्मी के सीज़न में भी लगा सकते हैं, साथ ही अगर आप चाहें तो बरसात के सीज़न में भी इसे लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है तो ही इसे गर्मी के सीज़न में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इसे सही समय पे सही मात्रा में पानी नहीं मिल पाया तो इसकी जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरी एक सलाह है आपको कि आप इसे, अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आप बरसात के समय में ही लगाएं इसे, क्योंकि बरसात के समय पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहेगा पौधे को और इसकी बढ़वार हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। पौधा भी हरा भरा स्वस्थ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अब इसके बीज की मात्रा की, हमें इसका बीज किस मात्रा में लेना चाहिए। तो अगर बात करें 1 एकड़ की, तो हमें करीब 30 से 35 किलोग्राम बीज की बुआई करनी चाहिए 1 एकड़ में। और बीज की मात्रा थोड़ी अधिक ही रखनी चाहिए किसान साथियों, ताकि खरपतवार के उगने की समस्या हमें देखने को ना मिले। फिर भी अगर कहीं आपको खरपतवार दिख भी जाते हैं तो वो आप, अगर ये छोटी अवस्था में तो आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, और अगर बड़ी अवस्था में खरपतवार उगे तो वो फिर इसकी जो गर्मी के कारण ये इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो खरपतवार अपनी पूरी जीवन आयु पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, तो वो अपना जीवन काल पूरा कर नहीं पाएंगे, जिससे उनमें उनमें बीज निर्माण की प्रक्रिया है वो अधूरी रह जाएगी। और जो आप अगली फसल बोओगे तो उसमें उन खरपतवारों के उगने की समस्या आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसे हमें पलटाना कब चाहिए, पलटाने का सही समय क्या है ज़मीन में। तो दोस्तों, बुआई से लगभग 45 से 55 दिन की अवस्था में आप इसे ज़मीन में पलटा सकते हैं। साथ ही अगर आपको कहीं पे इसमें पहले फूल दिख जाए तो आप 40 से 45 दिन की अवस्था में ही इसे पलटा सकते हैं। दोस्तों, इसे कम समय में पलटाने का मुख्य कारण है कि ये जो डंठल देख रहे हैं इस पौधे का, ये अगर कठोर हो गया तो इसमें रेशे की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। फिर ये पौधा है जो इसमें रेशे की मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर ये सड़ने में काफ़ी परेशानी होगी इसको। इसलिए आप समय रहते, जब ये मुलायम अवस्था में हो, तभी इसको पलटा दें ज़मीन में। आप ये मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों, ये जो ढेंचे की फसल है, इसे लगभग 50 दिन पूरे होने को आए हैं। अब हम इसे 1-2 दिन में, जैसे अगर मौसम साफ़ रहा तो हम इसे रोटावेटर की सहायता से पलटा देंगे। अगर मौसम साफ़ नहीं रहा तो हमें हाथ से इसको ज़मीन में काट कर डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस ढेंचे की फसल को बोने की क्या क्या लाभ है। इससे दोस्तों 3-4 खास लाभ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला लाभ तो ये है दोस्तों कि सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमें मुफ्त में नाइट्रोजन मिल जाती है दोस्तों, जिससे हमारा जो रासायनिक यूरिया पे जो खर्च होता है वो बच जाता है दोस्तों।
साथ ही इसकी सबसे बड़ी एक और विशेषता है कि इसकी जड़ें काफ़ी अंदर तक जाती है, जिससे जो पोषक तत्व हम ज़मीन में देते हैं वो नीचे चले जाते हैं, तो ये जड़ें उन पोषक तत्वों का अवशोषित कर लेती है। और जब हम इसे पलटा देते हैं तो वो पोषक तत्व सभी ऊपर आ जाते हैं। फिर जो अगली फसल हम बुआई करते हैं उसकी, तो वो उस फसल द्वारा उन पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है दोस्तों। साथ ही ये मिट्टी के पीएच को संतुलित करके रखती है, मिट्टी की सुधार करती है दोस्तों ये फसल, और उसे हल्की व भुरभुरी बनाए रखती है। एक दोस्तों सबसे किसानों में सबसे बड़ी ये भ्रांति है कि इससे केवल नाइट्रोजन की ही प्राप्ति होती है, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि इससे नाइट्रोजन तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन जैसे पोषक तत्वों में भी ये काफ़ी सुधार करती है। तो दोस्तों ढेंचा की फसल को आप किसी भी फसल को बोने से पूर्व लगा सकते हैं। ख़ासतौर पे आप जैसे गेहूं बोना है आपको, तो उससे पहले भी आप, जब आपका खेत खाली है तो इसको लगा सकते हैं। अगर आपको लहसुन बोना है तो उससे पहले भी आप इसे लगा सकते हैं। अफ़ीम की जगह भी इसे आप लगा सकते हैं। ये फसल हमने हमारे अफ़ीम के 10 आरी प्लॉट पे लगाई है। इससे पिछले वाले साल भी हमने हमारे अफ़ीम की जगह पे इस फसल को लगाया था, जिसका हमें काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट मिला है दोस्तों। इस बार भी हमने इस फसल को लगाया है, तो इससे रिज़ल्ट है वो मैं आपको जब अफ़ीम की फसल लगाएंगे तब एक और वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। दोस्तों हम अगर इसके बीज की मात्रा की बात करें, अगर 10 आरी अफ़ीम के प्लॉट की, 10 आरी यानी 1000 स्क्वायर मीटर जो जगह है, उसमें अगर हम इसके बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 8 से 10 किलो हमने इसके बीज की बुआई की थी। और नाइट्रोजन की प्राप्ति की अगर बात करें हम दोस्तों तो लगभग 12 से 13 किलोग्राम नाइट्रोजन हमें इस 10 आरी के प्लॉट में मिलेगा, जिससे हमारे रासायनिक यूरिया का जो खर्च होगा वो काफ़ी कम होगा दोस्तों। और इससे जो हमें नाइट्रोजन मिलता है वो जैविक मिलता है दोस्तों। तो जो दूसरा रासायनिक यूरिया जो असर करेगा उससे काफ़ी बेहतर ये असर करेगा, फसल स्वस्थ भी रहेगी दोस्तों, और काफ़ी हमें इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताएं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।